ये हिंदू को तो ऐसा समझते हैं मूली गाजर, ये अलग अपना मदरसे खोल के बैठ जाते हैं। वहां होता है इनके एक ही तो किताब है इनकी, जिहाद, जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद। और मैं तो एक हिंदुओं से अपील करता हूं, परशुराम की सेना बनो, तरसूल से काम नहीं चलेगा। सर क्या कुछ कहेंगे, आपने जब आवाज उठाई उत्तम नगर मामले को लेकर के, तरुण हत्याकांड को लेकर के, उसके बाद ही एक बड़ा एक्शन दिल्ली के अंदर देखने को मिला जिसके जो आरोपी हैं उस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। जी जी, ना आतंकवादी, जिहादी, इनको जड़ से खत्म करना चाहिए, इलाके से खत्म करना चाहिए। अब यूपी के अंदर कितना पहले आतंक था, बुलडोजर से अब भय है। हमने जो आवाज़ उठाई, लेकिन अभी ये थोड़ा काम अधूरा रह गया है। जो और मुजरिम पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। ये 25 गज के जो मकान है, अलॉटी को, जो 25 गज के मकान मिलते हैं अलॉटमेंट वालों को मिलते हैं, जो उसके हकदार है वो, इनको इनकी अलॉटमेंट कैंसिल की जाए इन प्लाटों में। और सरकार सचेत है, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, वो हुआ और होगा। सर क्या कारण रहता है, कोई भी त्योहार हो इस मामले में जो है विशेष समुदाय है उनके ही हाथ नजर आते हैं, कोई भी अपराध करते हैं तो? इनके पीछे सोच है ये, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति थी, उसी की वजह से होता है। इनके दिमागों में भरा जाता है, इनके मदरसों में भरा जाता है। अभी मैंने सुना है कि नाबालिग भी है इसके अंदर शामिल। तो जो हिंदुस्तान के अंदर एक्ट है, जुवेनाइल ऑफेंस, नाबालिगों पर लागू होता है, इसे तुरंत हटाया जाए। हमारे हिंदू इतिहास के अंदर जिस 12 साल के किसी बच्चे की मौत होती है तो उसका क्रियाक्रम नहीं होता, 12 साल के ऊपर वाले का क्रियाक्रम होता है। ये हमारे शास्त्रों में है, विधि विधान में है। इसीलिए इस कानून को जो 12 साल 14 साल से ऊपर तक लाके उसको व्यसक माना जाए और इनके ऊपर जैसे सामान्य धारा सब पे लगती हैं इनके ऊपर लगाई जाए। मेरी भारत सरकार से मांग है, अपनी सरकार से मांग है कि इस कानून के अंदर बदलाव किया जाए। जितने क्राइम हो रहे हैं वो जूनियर एक्ट के अंदर ही हो रहे हैं कि उनको तुरंत जमानत मिल जाती है, सजा का प्रावधान बहुत थोड़ा है उसके अंदर। उसका ये जिहादी लोग, आतंकवादी लोग, बदमाश लोग, गुंडे लोग, लफंगे लोग उस एक्ट का फायदा उठाते हैं। उन बच्चों को तैयार करते हैं कि कानून तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, जाते ही तुम्हें बेल मिल जाएगी, सजा तुम्हें होगी नहीं। उनकी दिमाग के अंदर जो फतूर भरते हैं, तो पहले तो इस एक्ट को खत्म किया जाए। जूनियर एक्ट जो है इसे तुरंत हटाया जाए। कानून मंत्रालय से मेरी मांग है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मेरी मांग है, गृह मंत्री से मांग करता हूं, देश के अंदर इस कानून को हटाओ। 90% मैं दावे से कह रहा हूं क्राइम खत्म हो जाएगा। लोगों ने जितने गुंडे हैं, माफिया, इन्होंने इस तरीके के बच्चों का एक ग्रुप बना रखे हैं, उनसे जो वारदात करवाते हैं। और जो घटना हुई, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इनको ऐसी सजा दी जाए। बुलडोजर को अब रुकना नहीं चाहिए, उससे लोग सुरक्षित रहेंगे, इनके अंदर भय होगा। मेरे तो ये मानना है। देखिए सर, अब कहीं ना कहीं लोग ये सवाल उठा रहे हैं, ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अंदर होता तो वहां 4 दिन वेट ना करना पड़ता, लोगों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। दिल्ली के अंदर भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली के अंदर क्यों 4 दिन बुलडोजर एक्शन में लगे सर? देखिए, एक्शन में टाइम लगता है, पहले कोई उसका कोई विधान होता है। लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है,
सरकारें कानून से चलती हैं, संविधान से चलती हैं। एक्शन तो हुआ, जी जी हुआ एक्शन ना। जी। देखिए अब सर कुछ लोगों की ये भी मांग है कि जो अपराधी 14 अपराधियों में से एक पे चलायन करे, वे कुछ लोग कह रहे हैं अभी बाकियों के घर पर क्यों नहीं चला। चिन्हित किए जा रहे हैं, सरकार करेगी, होगी कार्रवाई। मुझे विश्वास है, मैं मांग करता हूं कि तुरंत इस कार्रवाई को जारी रखो। ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए, इस कार्रवाई को नहीं रुकना चाहिए। लेकिन सर जैसे ही बुलडोजर एक्शन किया गया, जिस घर पे किया गया, जिस हत्यारे के घर पे किया गया, उनका कहना है कि एक घर तोड़ देगा तो क्या होगा, हमारे पास तो 4-5 घर है, हम तो दोबारा बना लेंगे। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? बनाए ना, बना ले, कहाँ से बनाएंगे? कोई बनने देगा इनके घर? कैसे बना लेंगे? जब मैं कह रहा हूँ पूरा उनका अलॉटमेंट ही कैंसिल करो, प्लॉट लो इनसे। डीडीए का प्रधान है, जब प्लॉट 25 का दिया जाता है उसके ऊपर ये है उसमें कि वही व्यक्ति रहेगा, उसे बेचा नहीं जा सकता। ये 6 दफा बिके हुए हैं। सर देखिए लगातार देखा जाता है तमाम मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां या चंद्रशेखर रावण वो बोलते हुए नजर आते हैं। आज चंद्रशेखर रावण की चुप्पी क्या साबित करती है सर? देखिए कोई पार्टी नहीं बोली, कांग्रेस पार्टी का कोई मैंने बयान नहीं देखा अखबार के अंदर, ना आम आदमी पार्टी का देखा है। यही वजह है ना, जड़ यही है, इसी से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, इनकी चुप्पी से। ये हिंदू को तो ऐसा समझते हैं मूली गाजर। अगर अभी किसी मुसलमान का हो गया होता इन्होंने तूफान खड़ा कर देना था। क्या सर ये लोग इसलिए चुप्पी साध लेते हैं कि हिंदुओं पे हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन लोगों को? देखिए मैंने कहा ना, इनका वोट बैंक है वो। पहले हिंदू डिवाइड था, इन्होंने जात पात में बांट रखा था हिंदुओं को, तो ये उनके वोटों से जीत जाते थे। अब हिंदुओं के अंदर ये भावना प्रबल हो गई है, किसी जात का वो हिंदू पहले है। और जब जब हिंदू जागता है धरती के ऊपर परिवर्तन आता है। महाभारत में जागे तो उस तरीके के परिवर्तन आते हैं। अब हिंदू एकत्रित है, हिंदू संगठित हैं, इस घटना को भूला नहीं जा सकता। ये घटना ऐसी है कि बहुत भारी हमारे दिलों के ऊपर जख्म है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुस्लिम समुदाय को कोई गलत साबित करके दिखा। हाँ, मैं पूरे मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कर रहा, मैं जिहादियों की बात कर रहा हूं, मैं कट्टरपंथियों की बात कर रहा हूं, मैं इनके मदरसों की बात कर रहा हूं। शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए। ये अलग अपना मदरसे खोल के बैठ जाते हैं। वहां होता है इनके एक ही तो किताब है इनकी, जिहाद, जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, इनका काम ही है। जिहाद शब्द को तो उन्होंने ऐसा पकड़ रखा है, उसी का सहारा लेके। सर तरुण हत्याकांड में जो दूसरा पक्ष है उसका बयान भी सामने आया है और उसमें महिला रोती हुई कहती है कि हमारा पक्ष नहीं दिखाया जा रहा है। उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे बड़ा पक्ष क्या होता है? एक नौजवान को मार दिया, दुनिया ने देख ली पक्ष इनका क्या पक्ष, तो मार दिया लाठी डंडे वो सरियों से लाके, ये पक्ष होता है इनका। कोई झगड़े की वजह होती है, क्या सुने पक्ष तुम्हारा? और मैं तो एक हिंदुओं से अपील करता हूं, परशुराम की सेना बनो, तरसूल से काम नहीं चलेगा। घर में कुल्हाड़ी रखो। क्या रखो? कुल्हाड़ी। परशुराम का उनका परसा था ना, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। डिफेंस के अंदर, अपना सेल्फ डिफेंस के अंदर कुछ हथियार तो चाहिए। इनके पास सब कुछ है, उसके ऊपर कोई बैन भी नहीं है। सर एक तरफ तो करते हैं भाईचारे की बात और दूसरी तरफ के होली के जो गुब्बारा है उसके रंग से इतनी आपत्ति क्यों हो गई इन लोगों को?
अब इनके मैं तो कह मस्तक में भरा हुआ है ना कि पंगा करना है। ये झगड़े करके अपने आप को इकट्ठा करते हैं, एकता दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। तो आज हिंदू एक है, सरकारें बदल गई। जब हिंदू डिवाइड था कांग्रेस का दूसरी पार्टी फायदा उठाती थी उसका। और मैं हिंदुओं से दोबारा मांग करता हूं, अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप एक रहो। कहीं ऐसा वारदात हो, नहीं कर सकते कुछ, जिसके साथ हो रही है उसके आगे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, दाएं खड़े हो जाओ, बाएं खड़े हो जाओ। अपना एकता का परिचय दो, सामने वाले में खुद भय पैदा हो जाएगा। तमाशबीन मत बनो। अगर तमाशबीन बनोगे हिंदुओं, सनातनियों, तो एक दिन तुम खुद तमाशा बन जाओगे।